नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। यूपी में चुनाव होने वाले हैं। यही वजह है कि एक नेता दूसरे नेता पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में एक पार्टी दूसरे पार्टी पे इल्ज़ाम भी लगाती है, लेकिन सपा ने जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पे जो इल्ज़ाम लगाए ये बहुत ही बड़े हैं और ये भी बहुत गंभीर है। इन्हें गंभीरता से समझने की ज़रूरत है कि आखिर सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, आखिर वो ऐसा दिया क्यों है, या फिर ऐसा कहने के पीछे उनकी मजबूरी क्या रही है। पहले आइए आपको समझाते हैं कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आपसी समझौता हो गई है, दोनों एक सिक्के के ही पहलू हैं। इट मीन्स कि दोनों एक ही हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त अनुजा मेरे साथ है, इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अनुजा, सबसे पहला सवाल यही है कि जब एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, जब शिवसेना के सांसद संजय राउत आते हैं, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये लोग आते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो जागरूकता है, जो मेहनत है, जो प्रचार करने का तरीका है, वो सपा का थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो क्या लगता है कि अभी जो लखीमपुर खीरी में हिंसा हुआ, जिस तरह से तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के पूरा जान झोंक दिए मेहनत करने में, किसानों की आवाज़ उठाने में, उनके पीड़ित परिवारों से मिलने में, तो इस बीच में सपा का जो ये आरोप आया, जैसा कि मैंने आपको बताया, किस तरह से देख रही हैं, क्या सही है क्या गलत है? देखिए, अगर सपा नेता की बात करूं मैं तो इनके ऐसे बयान जो हैं वो पहले भी देखने को मिले हैं और अब कहीं ना कहीं ये ज़रूर कह सकते हैं कि सपा जो है वो डर गई है। और डरने की वजह यही है कि जब लखीमपुर की घटना को अगर हम ले लें तो लखीमपुर की घटना के वक्त जो है वो कई मंत्री और कई नेता और कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो लखीमपुर पहुंचे और वहां के पीड़ित परिवारों से मिले, और इस बीच जो है वो सपा के कोई भी नेता नज़र नहीं आए। तो कह सकते हैं कि जब आप ज़मीन पर नहीं उतरेंगे, ज़मीन पर काम नहीं करेंगे, उसके बाद जो वो बौखलाहट होती है वो ऐसे ही बाहर निकलती है, जो कि अब नेता का दिख रहा है। और ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा का जो है वो समझौता है, क्योंकि अब उन्हें डर लगा रहा है कि वो जमीन पर तो वो है नहीं, तो अब उनकी तरफ से कुछ तो कहना होगा। तो ऐसे बयान वो देते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत रखता हूँ अनुजा, क्योंकि किसी भी सूरत में, खास करके यूपी में, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आपसी समझौता हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल आप सही करिए। लेकिन एक सवाल जो मेरा है अनुजा, वो ये कि आज आपको क्या लगता है कि यूपी चुनाव में कहीं आपको दिख रहा है कि सपा जो एक मजबूत विपक्ष माना जा रहा था, वो अब कमजोर दिखती हुई नजर आ रही है? और क्या यही कमजोरी का वजह तो ये नहीं है कि वो आज खुलकर जो है रैलियां नहीं कर पा रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और खुलकर लोगों के मुद्दे भी नहीं उठा रहे? क्या यही वजह तो नहीं है कि बसपा भी बहुत पीछे चल रहा है इस रेस में? क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया, लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला हुआ, मायावती ना तो वहाँ गई, ना पीड़ित परिवार से मुलाकात की, और न ही उन्होंने कोई बयान दिया, सिर्फ एक ट्वीट कर दिया छोटा सा। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त विपक्ष का सबसे बड़ा रोल क्या कांग्रेस ही तो नहीं निभा रहा है? देखिए, अगर अभी के सिनारियो की अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ा रही है और लगातार किसी भी मुद्दे पर जो है वो हर मुद्दे पर प्रियंका गांधी अपनी बात जरूर रखती हैं, चाहे वो योगी सरकार को लेकर हो, मोदी सरकार को लेकर हो, या फिर लखीमपुर घटना हो, या फिर उन्नाव घटना हो, हाथरस घटना हो, जितनी भी घटनाएं हुई हैं सब पर प्रियंका गांधी जो है अपनी बातों को रखते हुए नजर आई हैं। और इस बार जो लखीमपुर में जो घटनाएं हुई उसमें तो पूरे कांग्रेस के कई दिग्गज नेता लखीमपुर पहुंच गए और प्रियंका गांधी बहुत पहले से ही वहां पर अब कार्यक्रम भी, दौरे भी उनके शुरू हो गए हैं। वाराणसी से उन्होंने अपना दौरा शुरू किया है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि प्रियंका जब इतनी सक्रिय हो गई हैं तो कहीं ना कहीं अब सपा और बसपा जो है वो काफी पीछे चली गई है और काफी शांत नजर आ रही है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त जो है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, लेकिन इस बार जो है वो गठबंधन का अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ऐलान नहीं किया है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो काफी दमखम के साथ चुनाव में नजर आएगी। लेकिन एक सवाल अनुजा, भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर अगर देखा जाए, उनके हिसाब से देखा जाए तो विपक्ष में जो है सबसे बड़ी पार्टी कहीं ना कहीं सपा ही है। लेकिन ऐसे वक्त में जब विपक्ष पे ही जो है आवाज उठाने लगे, सवाल खड़े करने लगे, इल्जाम लगाने लगे, आरोप करने लगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आरोपी की राजनीति तो होती रही है, तो क्या सपा के इस
आरोप से क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा मिलेगा? क्योंकि जब ये लोग आपस में ही लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो इससे खुश होगी, और उसको क्या इनसे कितना फायदा होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, भाजपा आई थिंक इसी का फायदा उठाती रही है, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि इस बार भी भाजपा फायदा उठाते हुए जरूर नजर आएगी। लेकिन समझने की बात यही है कि जब चुनाव आते हैं तो उस वक्त ये पार्टीज आपस में ही उलझ कर रह जाते हैं, इनके जो असली मुद्दे हैं वो आगे तक नहीं आ पाती हैं। सपा की बात करूं तो चुनाव जो है अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, और इस बीच सपा की ओर से कुछ भी तैयारियां नहीं देखने को मिल रही हैं, ना दौरे हो रहे हैं, ना रैलियां हो रही हैं, ना कोई भी नेता बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। तो ये जरूर कह सकते हैं कि जब इस वक्त आपको एक्टिव होना चाहिए उस वक्त बस आप जो है वो कटाक्ष करते हैं, तंज कसते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर इसका फायदा भाजपा जरूर उठा। लेकिन एक सवाल अब मेरा है अनुजा आपसे, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये कि इस वक्त अगर तमाम विपक्ष की बात करें, जैसा कि हम आप कर भी रहे हैं, तो सबने एक कसम खा ली है, और वो कसम ये है कि किसानों के सहारे ही, किसानों के मुद्दे के सहारे ही यूपी में चुनाव जो है लड़ने का उन्होंने इरादा किया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसानों के सहारे, किसानों की बदौलत, किसानों इन तमाम विपक्षी पार्टियों का नैया पार हो जाएगा क्या, या फिर मोदी लहर जो 2017 में चला था उसके सामने फिर ये लोग जो है फेल हो जाएंगे? देखिए, किसानों का समर्थन प्राप्त करना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में किसानों का समर्थन अगर मिलता है तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन इस बीच जो है इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जैसे दलित हुए, ब्राह्मण हुए, या फिर अल्पसंख्यक हुए, तो इन सब पर भी जो है वो निगाहें बना कर रखनी चाहिए। लेकिन प्रियंका की रणनीति वो जो है धीरे धीरे नज़र आ रही है। अभी प्रियंका जो है वो ज़्यादा फोकस किसानों पर करके रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और सभी चीज़ों पर वो काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए पंजाब में, तो पंजाब में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो दलित समुदाय से हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो ओवरऑल खुद को मजबूत करने में अब काम कर रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। एक आखिरी सवाल ये भी है अनुजा आपसे, यूपी में चुनाव है और जाति समीकरण ना खेला जाए या कार्ड ना खेला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है नेताओं के लिए। तो क्योंकि आपने अभी जिक्र किया ब्राह्मण कार्ड का, अखिलेश के बारे में जिक्र किया आपने, मायावती के, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, एक सवाल मैं आपसे ले लेता हूं कि इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ऐसे ब्राह्मण आए जिसकी वजह से आज वो सरकार में भी हैं। लेकिन अभी जो लखीमपुर खीरी में हिंसा हुआ अनुजा, उसमें आप देख रही हैं मिश्रा जी, अजय मिश्रा जी, आशीष मिश्रा, ये एक ब्राह्मण का वोट बैंक है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से किसानों की नाराज़गी है, जिस तरह से किसान मांग कर रहे हैं उनके बर्खास्त की, इस्तीफा की, भले ही आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो गए, आज तो पेशी भी होना है उनका, तो क्या ब्राह्मण वोट अब क्या लगता है कि योगी सरकार को यानी बीजेपी को जाएगा या नहीं जाएगा? दूसरा ये कि लगातार आपने देखा कई सम्मेलन बसपा ने भी किया, अखिलेश यादव ने किया, भारतीय कांग्रेस पार्टी ने भी किया, तो आपको क्या लगता है कि आखिर ब्राह्मण कार्ड जो है जाती है, उनका जो वोट प्रतिशत है किसके तरफ जाएगा? और इस घटना से क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पहले से वोट प्रतिशत रहा है ब्राह्मणों का, वो कटेगा या और बढ़ेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो घटनाएं सामने आई हैं उसके बाद जो है वो भाजपा से लोगों का जो है कहीं ना कहीं थोड़ा झुकाव जो उनकी तरफ था वो कम होता हुआ जरूर दिखेगा। और बात ये भी है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी काफ़ी लेट से हुई, उन पर कार्रवाई भी जो है काफ़ी लेट से की गई है, जिस पर इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए था, वो सारी चीज़ें नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जनता जो है इससे नाराज़ तो ज़रूर है, और इसका असर जो है बीजेपी पर देखा भी जा सकता है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के पास कई ब्राह्मण चेहरे भी हैं। जितिन प्रसाद की मैं बात करूंगी। जितिन प्रसाद पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अभी बीजेपी में गए हैं, और बीजेपी में अब उन्हें जो है वो योगी कैबिनेट में जगह भी मिल गई है। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनके पास आशीष मिश्रा या अजय मिश्रा सिर्फ ये नहीं है, और भी कई चेहरे ऐसे हैं जिस पर वो दाव लगा सकते हैं। मतलब इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसकी शुरुआत हमारा अनुजा ने किया, जिस पे चर्चा की, जिस पे बातचीत की, तो उसका यही ओपिनियन निकला कि सपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जो बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आपसी समझौता हो गई है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इस वजह से ऐसा आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो अभी उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जितना अभी प्रियंका गांधी करते हुए नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।